हेलो एवरीवन। कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम सीखेंगे फिगर सीरीज यानी कि आकृति श्रृंखला। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो हमारा है, जैसे यहाँ पे है हमारा फिगर सीरीज यानी कि आकृति श्रृंखला। तो इस चैप्टर को आज हम समझेंगे और जैसे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा ऑप्शन, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी, ये हमारे ऑप्शन हो गए और ये हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो टी था हमारा कुछ इस प्रकार से था सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे यदि इस टी को, जैसे यदि ये टी कुछ इस प्रकार से है और इसे यदि हम 90 डिग्री घुमा दें, जैसे यहाँ पे है इस तरह से, तो ये 90 डिग्री और घुमाएंगे तो इस यहाँ पे आ जाएगा। यदि हम इस टी को यहाँ पे देखें, जैसे यदि टी यहाँ पे है, इसे हम 90 डिग्री घुमा देते, ये टी हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा था कुछ इस प्रकार से हुआ, ये 90 डिग्री घूमने के बाद, जैसे यहाँ पे ये पूरा टी ऐसे घूम गया, 90 डिग्री घूमने के बाद हमारा इस प्रकार से हुआ जो कि यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से यदि फिर इसे 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये वाला जो हमारा यहाँ पे है, यानी इस वाले टी को, ये जो टी था उसको फिर से 90 डिग्री घुमाया गया तो ये टी प्राप्त हुआ। अब ये जो टी है इसे फिर से हम 90 डिग्री घुमा दें तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस टी को हम 90 डिग्री, इस टी को हम 90 डिग्री घुमाए तो इस प्रकार से होगा जो कि हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ उसके आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से यदि फिर इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमारा ये वाला टी प्राप्त होगा। तो यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, जैसे यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एफ था तो एफ हमारा उल्टा हो गया है, यहाँ पे एम था तो एम का उल्टा अगर करेंगे, जैसे यहाँ पे जल प्रतिबिंब कह सकते हैं हम। जैसे एफ का अगर जल प्रतिबिंब बनाया जाए, एफ का यदि वाटर इमेज होगा तो नीचे का होगा ऐसे करके, यदि एफ को ऐसे पलटा जाए तो हमारा एफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि डब्ल्यू को एम को पलटा या डब्ल्यू को, एन को सेम, जैसे यहाँ पे ये कोना जो पास में था यहाँ पास में, ये जो यहाँ पास में था यहाँ पे पास में है, और सेम यही ये पास था तो ये पास में है, और ये जो दोनों दूर था तो ये दोनों दूर है। यानी वाटर इमेज हमारा इसी प्रकार से होता है। तो जैसे ये हमारा ऑप्शन जो है उसमें हमें इसी प्रकार से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। जैसे यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये हमारे 4 ऑप्शन हो हैं। तो जैसे यहाँ पे क्यू है, यदि क्यू को जैसे क्यू को अगर पलटा जाए तो क्यू, यानी ये हमारा पास था तो यहाँ पे ही आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि क्यू को यदि हम इस प्रकार से करें, यदि क्यू को, तो क्यू हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे था तो यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे टी था तो टी के आई हो गया, यानी ये भी गलत है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन सी हमारा ये है, तो ऑप्शन सी में हमारा के था। यदि के को यदि हम ऐसे इसका वाटर इमेज देखें तो यहाँ पे हमारा के का के ही हो जाए, क्योंकि ये जो दोनों पार्ट यहाँ पे हो गए, ये दूर था यहाँ पे दूर हो गए, यानी के का जो हमारा इमेज बनेगा वो सेम ही बनेगा। यहाँ पे उल्टा, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखें, जैसे यहाँ पे एच था, एच का यदि उल्टा करेंगे तो एच ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। जैसे ये हमारा ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन बी हो गया, ये हमारा ऑप्शन सी हो गया और ये हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिखा रहा होगा, जैसे यहाँ पे एक ये जो पी है और ये ट्राइंगल जो त्रिभुज है, ये जैसे पी था तो पी यहाँ पे आया अपोजिट हो गया, जैसे उल्टा हो गया, और यहाँ पे ट्राइंगल जैसे ऊपर नोक था तो ये नीचे हो गया, फिर वो यहाँ पे ऊपर है तो फिर यहाँ पे नीचे, यानी फिर जो हमारे यहाँ पे आएगा वो कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल आएगा। यानी कि जिस ऑप्शन में इस प्रकार से ट्राइंगल होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी और सी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ट्राइंगल है ये, इसका जो ये मुख है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे पी हमारा था
तो P यहाँ के बाद यहाँ आया, जिससे दूसरे वाले में यहाँ पे आया, फिर यहाँ के बाद यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया। यानी कि इस वाले जैसे एक में दो, जैसे एक जो डब्बा है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 2 बार नहीं आया है, तो यानी यहाँ पे आएगा तो इस वाले बॉक्स में यहाँ पे है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा तो इस वाले बॉक्स में यहाँ पे है। यानी सबसे पहले इस कोने यहाँ से हमारा यहाँ पे आया, इस कोने पे। फिर उसके बाद जैसे ये पहला कोना अगर यहाँ से माने तो ये हमारा दूसरा, तो यानी कि यहाँ पे दूसरे, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर यहाँ पे हमारा 1 2 3 4, यहाँ पे फिर हमारा यदि 5वां आएगा तो फिर यहीं पे हमारा P आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे P था वहीं पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे P हमारा उल्टा था, तो यहाँ पे जो एक चीज देखेंगे, पहले सीधा था, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, यानी फिर सीधा P हमारा आएगा। यानी कि ये जो कोने पे होगा P, यानी कि यहाँ पे जो उल्टा है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा P है सीधा, यानी कि हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। और ये हमारा ऑप्शन ये B C D, ये हमारे ऑप्शन हो गए। यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 3 और 4, इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 और 1 ऐड करने के बाद 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद ये जो हमारा है 4 और 5, इन दोनों को अगर ऐड करें यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 5 7 9, तो यानी कि यहाँ पे जैसे 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जैसे विषम संख्या ले रहे हैं। जैसे सम संख्या वो तो जो 2 से डिवाइड होता है, जो विषम संख्या हमारा होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, तो यहाँ पे हमारा विषम संख्या लेना है, जैसे 3 5 7 9, फिर यहाँ पे 11 आएगा, 11 आएगा। यदि ऑप्शन से चेक करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में बस 11 है। लेकिन अगर एक तरीके से और ज्ञात करें, जैसे यहाँ पे जैसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 और 5 9 हुआ, फिर ये 9 आया, फिर ये जो 5 के बाद 7, तो 9 और 7 16, फिर ये 16 और फिर 7 के बाद 9, तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 9 25। तो 25 के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 के बाद 11, और 25 और 9, जैसे 9 और 1 5 और 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 36 हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। यहाँ पे हमारा 36 गुणे में 11 गुणे 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। जैसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें ज्ञात करना है कि हमारा क्या होगा। और ये हमारा ऑप्शन ये B C D, ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद एक पार्ट को वो जैसे रंग से भर दिए, दूसरा पार्ट हमारा खाली है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये पार्ट भरा था, तो यहाँ पे उल्टा करके सेम इसी को यहाँ पे उल्टा कर दिए। जैसे ये हमारा था, इसको यदि हम उल्टा कर दें, यदि यहाँ पे हम बना रहे हैं, जैसे इस प्रकार से हमारा कुछ डायग्राम था, और यहाँ पे ये हमारा ये वाला पार्ट जो था वो हमारा पूरा रंगीन है, जैसे यानी कि और रंगा गया है, कलरफुल है। यदि हम इसी को उल्टा करें तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे यदि इस प्रकार से यहाँ से ऐसे इसे घुमा दिया जाए, इस वाले को यदि इस प्रकार से यहाँ से ऐसे ले जाके इसे घुमा दी जाए, तो सबसे पहले ये जो इस प्रकार से आएगा ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएगा इसको घुमाने के बाद। और जो कलरफुल वाला होगा वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो कलरफुल होगा। और इस तरह से अगर ना देखें तो जैसे यहाँ पे पहला पार्ट था, उसके बाद हमारा उधर वाला, जैसे पहले यहाँ पे हमारा बायां वाला पार्ट जैसे रंग कलरफुल था, तो यहाँ पे हमारा दायां वाला, फिर यहाँ पे हमारा बायां, जैसे ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा 4 हो गया। और यहाँ पे 5 में हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में जैसे हमारा दायां था कलरफुल, तो यहाँ पे हमारा बायां हो गया, फिर यहाँ पे हमारा तीसरे में दाएं, फिर हमारे पे बाएं, फिर यहाँ पे हमारा दायां आएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग जिस तरह से आप लोग को समझ में आया, जैसे सबसे पहले आप लोग ये चीज देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे त्रिभुज, पहले हमारा त्रिभुज जो था, जिसका त्रिभुज का जो सिरा था वो हमारा ऊपर था, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि ऊपर आएगा। तो ऊपर तो सारे हैं, लेकिन यहाँ पे
ये ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा कलरफुल है, यहाँ पे कोई कलरफुल नहीं है। ये दो डिवाइड मतलब कट गए, कैंसिल हो गए, बचा दो। जैसे सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को भी हटाते चलिएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में जैसे एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ऐसा किस प्रकार से करें कि सॉल्व कि टाइम कम लगे, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में टाइम का खेल होता है। क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम से कर लेता है वही एग्जाम में सफल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सही हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। जो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस स्थान पे हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा इस स्थान पे। और ये हमारे ऑप्शन, जैसे ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो जैसे सबसे पहले एक चीज आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ये सर्कल जो है पहले इस कोने पे था, फिर यहाँ पे इस कोने पे, फिर यहाँ पे इस कोने पे, यानी कि इसके बाद जो हमारा आएगा, यदि हम इसको फर्स्ट माने, जो हमारा आयत होता है उसमें 4 कोने होते हैं। यदि हम इसको, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, यानी दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। यहाँ पे दूसरे कोने पे था, दूसरे कोने से तीसरे कोने पे आ गया। यहाँ पे तीसरे कोने पे था, तीसरे कोने से चौथे कोने पे आ गया। सबसे पहले मेरा दूसरे कोने से तीसरे कोने पे आया, तीसरे कोने से चौथा कोने पे, यानी चौथे कोने से हमारा पहला कोने पे आ जाएगा। यानी कि हमारा जो अब सर्कल होगा वो सबसे ऊपर सबसे पहले होगा। जैसे वो सर्कल जो हमारा होगा, तो यानी कि ऑप्शन ये और ऑप्शन सी हमारे हो सकते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल है वो पहले कोने पे होगा। क्योंकि ये यदि हम पहला कोना माने तो ये हमारा पहले कोने पे आंसर आएगा, ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद जैसे यहाँ पे एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो हमारा ये यहाँ पे इस प्रकार से हमारा लाइन आएगा। तो इसमें और इसमें दोनों में लाइन सेम ही है। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये जो सर्कल है, ये जो छोटे छोटे 2 सर्कल हैं, वो सर्कल हमेशा ये या तो इस कोने पे या तो इस कोने पे। जैसे ये यदि हमारा पहला कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा था, ये पहले दूसरे पे है तो तीसरे चौथे पे गए, और तीसरे चौथे पे से फिर यहाँ पे तीसरे चौथे पे ही है। इसके बाद हमारे यानी कि पहले कोने पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इसको, ये तो हमारा और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हमारा ये सर्कल वाला यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आएगा, यानी सर्कल जो हमारा इस कोने पे आ गया, तो यानी ये जो छोटा वाला सर्कल था ये वो भी इस कोने पे आएगा। क्योंकि यहाँ पे तिरछे तो होंगे नहीं, जो होंगे जैसे यहाँ पे पहले दूसरे कोने पे थे तो यहाँ पे दूसरे तीसरे कोने पे गए, यहाँ पे दूसरे तीसरे कोने पे और तीसरे चौथे कोने पे थे। यानी कि ये जो हमारा सर्कल था ये हमारा यदि पहले कोने पे आएगा तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे कोने पे। यानी कि ये जो छोटा वाला सर्कल होगा, तो यहाँ पे ये छोटा वाला सर्कल यदि हम पहला कोना इसे माने थे तो यहाँ पे पहला था, ये हमारा चौथा है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा पहला कोना, ये हमारा है दूसरा कोना, ये पहले दूसरे पे ही आएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 7 का, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ज्ञात करना है क्या आएगा। तो एक चीज देख रहे हैं हम, यहाँ पे त्रिभुज था तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज साथ में हो गए, जैसे एक बड़ा उसके अंदर हो गया। यहाँ पे सर्कल है, यानी कि सर्कल हमारे 2 हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा सर्कल होगा, एक छोटा सर्कल, यानी कि इस प्रकार से हमारा डायग्राम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि जो ये क्वेश्चन था आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। ये हमारा डायग्राम है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे ज्ञात करना है कि कौन सा आकृति आएगा। और ये हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये हमारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज है, फिर यहाँ पे आयत है, फिर यहाँ पे पंचभुज, यानी कह सकते हैं त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये हमारा पंचभुज। यानी कि सबसे पहले हमारा 3 भुजा था उसके बाद हमारा 4 भुजा, फिर इसमें हमारे जैसे आप लोग सोच रहे होंगे भुजा, जैसे 1 2 3, ये 3 लाइन से मिलकर बना है, नहीं 3 भुज त्रिभुज है। और ये हमारा 1 2 3 और एक हमारा 4, यानी कि 4 भुजा इसमें है। और इस वाले में हमारा 1 2 3 4 और ये हमारा 5, यानी कि 5 भुजा है। यानी जो इसके बाद बनेगा डायग्राम, यानी कि उसमें 5 भुजा होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 6 होंगे, क्योंकि इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। यहाँ पे हमारा 3 था, यहाँ पे 4 भुजा और यहाँ पे हमारा 5 भुजा, यानी कि यहाँ पे हमारा 6 भुजा होगा।
जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें 6 भुजा होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 भुजा है। यहाँ पे ये सर्कल, इसमें कोई भुजा ही नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा 6 भुजा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। और जैसे इसमें ये हमारा डायग्राम है, आकृति है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि कौन सा डायग्राम आएगा। ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारा था आयत, यहाँ पे भी आयत है, लेकिन आयत के अंदर यहाँ पे प्लस का निशान है। जैसे यहाँ पे प्लस का निशान है, उसके सिरे पे हमारा एक सर्कल है। तो चारों सिरा पे जैसे प्लस का निशान में जैसे 4 लाइनें होती है। जैसे यहाँ पे प्लस था, तो जैसे प्रत्येक के सिरा पे एक सर्कल है, यानी कि 4 सर्कल है। तो यहाँ पे हमारा सर्कल था, तो सर्कल के अंदर हमारा वो इस प्रकार से फिर डायग्राम बनेगा, यानी कि प्लस होगा, उसके सिराओं पे सर्कल होगा। तो यहाँ पे सारे में सर्कल है लेकिन यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 सर्कल, यानी कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि ज्यादा होंगे, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत होगा। यहाँ पे भी जैसे बहुत ज्यादा दिख रही है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी ज्यादा ही है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे 4 भुजा है। जैसे यहाँ पे प्लस है, उसके चारों सिरा पे जैसे सर्कल है। तो आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्लास आप लोग को कैसी लगी। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।